मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से करीब 5 साल पहले कॉन्ग किंग और गॉडजिला बहुत बड़े फाइटर्स थे। इस फाइट में गॉडजिला कॉन्ग को डिफीट करके समंदर की गहराई में चला गया था और इस दिन के बाद आज तक गॉडजिला को किसी ने भी नहीं देखा। अगले सीन में हमें 5 साल बाद यानी प्रेजेंट टाइम का एक आइलैंड दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग का घर था। हमें वहाँ पर वही कॉन्ग देखने को मिलता है जिसकी फाइट गॉडजिला से हुई थी, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ का बन चुका था। वो उड़ता है और पानी में काफ़ी इंजॉय करता है। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि कॉन्ग की बेस्ट फ्रेंड थी। कॉन्ग इस पर जान निछावर करता था, लेकिन इस बच्ची के साथ एक मसला होता है कि ये ना तो कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। अगले सीन में कॉन्ग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो ये एक ट्री को उखाड़ कर ऊपर की ओर फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। जहाँ में ये मालूम पड़ता है कि असल में कॉन्ग को एक गाँव के नीचे छुपाया गया था ताकि वहाँ पर फिर से गॉडजिला ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के करीब ना आ जाएं और तबाही ना मचा सकें। अब चूँकि कॉन्ग का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसीलिए डिसाइड होता है कि इसे कहीं और शिफ्ट करना होगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बेसिकली एक हैकर भी होता है। ये जिस कंपनी के लिए काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाती है, जैसे कि मशीन्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। इस लड़के को डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो कि नहीं बनानी चाहिए। इस मकसद के लिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हांगकांग शिफ्ट करने जा रही है। इतने में वहाँ पर गॉडजिला के आने का अलार्म बजता है। गॉडजिला समंदर से बाहर आता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये एक ऐसा टाइटन है जो कि इंसानों को बचाता है, मगर ये तो वहाँ पर सबको मारता जा रहा था। हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक न्यूक्लियर पावर है, जिसके इस्तेमाल करके वो पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये खबर वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है और इस बार वो इतना चेंज है कि इंसानों को बचाने की बजाय उल्टा मारता जा रहा है। उस कंपनी का ओनर रिपोर्टर्स को बताता है कि हमारी कंपनी एक ऐसी डिवाइस बनाने जा रही है जिससे गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर का मुकाबला किया जा सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की देखती है जिसका नाम मेडिसन होता है। वो इस बात से एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में है, क्योंकि वो गॉडजिला को अच्छी तरह जानती थी कि वो इंसानों को कभी भी मार नहीं सकता, बल्कि उन्हें बचाता है, उनकी हेल्प करता है। वो अपने फादर के पास जाकर कहती है कि गॉडजिला के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका फादर कहता है कि ये भी इंसानों की तरह ही होते हैं, इनका भी मूड चेंज हो सकता है, जो कि सेम ऐसे ही गॉडजिला के साथ हो चुका है। मेडिसन वहाँ से चली जाती है और इस हैकर की एक ऑडियो सुनती है जो कि उसने एक कंपनी के हैक किए गए डेटा से अपलोड की होती है। वो डिसाइड करती है कि मैं इस लड़के से जाकर मिलूंगी और उससे पूछूंगी कि असल मामला क्या है। उधर कंपनी का ओनर सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। वो डॉक्टर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर उनसे कहता है कि आपका कंसेप्ट जो कि होल अर्थ का था वो बिल्कुल ठीक था। ये होल अर्थ असल में डॉक्टर नेथन की लिखी हुई एक किताब होती है जिसका कंसेप्ट था कि हमारी ज़मीन के नीचे भी एक ज़मीन मौजूद है जिसका नाम होल अर्थ है। इस ज़मीन के बारे में कोई नहीं जानता, मगर असल में यही होल अर्थ ही टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक आदमी से मिलाता है जो कहता है कि हमने होल अर्थ में एनर्जी का सोर्स पता लगा लिया है, जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। अगर हम साथ मिलकर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढकर अपने काबू में कर लें तो हम इन टाइटन्स को भी हरा सकते हैं। अब डॉक्टर नेथन पूछता है कि हम इस एनर्जी सोर्स तक आखिर पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि इस तक मेरे भाई ने भी जाने की कोशिश की थी, मगर वो तो ना जा पाया और मर गया था। इस होल अर्थ की ये खासियत है कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई ग्रेविटी नहीं है। अब कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से कहता है कि हमने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसके इस्तेमाल करके हम इस एनर्जी सोर्स को रीच आउट करेंगे। कंपनी का ओनर कहता है कि हर टाइटन में ये एबिलिटी होती है कि वो जिस चीज़ को डिटेक्ट करना चाहे कर सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। डॉक्टर नेथन एक फ़ीमेल डॉक्टर से मिलते हैं जो कि उनकी फ्रेंड थी। वो फीमेल डॉक्टर उस कॉन्ग की देखभाल करती थी। डॉक्टर नेथन उसको समझाता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि उसका घर होल अर्थ है और हम उसे ज़्यादा देर यहाँ पर भी नहीं रख सकते। देखो, अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उसे मार देगा और दोनों काफ़ी ज़्यादा तबाही भी फैलाएंगे। थोड़ी बहस के बाद वो डॉक्टर आखिरकार मान जाती है, क्योंकि कॉन्ग को बचाने का कोई और ऑप्शन भी मौजूद न था। अब ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जा रहे होते हैं, जिसे उन्होंने जंजीरों से बांधा होता है। कॉन्ग की दोस्त छोटी बच्ची महसूस करती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा गया है। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम किसी ऐसे रास्ते से जाएंगे जहां दोनों टाइटन्स एक दूसरे को देखना तो दूर
महसूस भी न कर पाएं। वो फीमेल डॉक्टर उनकी हाँ में हाँ मिलाती है क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है और वह खुद को दूसरे मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो एक दूसरे के सामने आ जाएं तो तबाही मोल लेंगे। इधर मेडिसन अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर बॉय से मिलने जाती है। उन्हें हैकर बताता है कि कंपनी कोई बहुत बड़ी चीज़ बना रही है जिसे तैयार करके हांगकांग शिफ्ट करने का मंसूबा बनाया गया है, मगर गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कंपनी को बखेर दिया। अब कॉन्ग वाली शिफ्ट में अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को इशारों में बताती है कि गॉडजिला इज कमिंग। वो फीमेल डॉक्टर डॉक्टर नेथन से कहती है कि हमें कॉन्ग की जंजीरें खोल देनी चाहिए ताकि वह गॉडजिला को रोके और हमारी जान बचाए। अब गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है। वो एक शिप को तबाह करता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जब कॉन्ग को गॉडजिला की आमद का पता चलता है तो वो चीखने लगता है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा गया था। वो गॉडजिला पर मिसाइल से अटैक करते हैं जिनका उस पर ज़रा बराबर भी असर नहीं पड़ता। गॉडजिला उनके प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिरकार कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ने लगता है। गॉडजिला आकर उनकी शिप को उल्टा कर देता है जिससे वो लोग कॉन्ग समेत समंदर में डूबने लगते हैं। तभी वो कॉन्ग की जंजीरें खोलते हैं ताकि वो गॉडजिला को मारकर हम सबको बचाए। अब कॉन्ग और गॉडजिला की काफ़ी अच्छी फाइट होती है। फिर कॉन्ग गॉडजिला को काफ़ी नीचे फेंक कर ऊपर आता है और शिप को सीधा करता है ताकि सब लोग ऊपर आ सकें। अब गॉडजिला ऊपर आकर उस शिप की तरफ जाने लगता है जिस शिप में बच्ची मौजूद थी। अब कॉन्ग एक शिप से जंप करके उसी बच्ची वाली शिप पर जा पहुंचता है। अब गॉडजिला के आते ही उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। फिर गॉडजिला पंच मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग फिर से उठकर गॉडजिला को पंच मारता है जिससे वह समंदर में जा गिरता है। जब गॉडजिला उससे जीत नहीं पाता तो वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये देखकर कॉन्ग जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर की लाइट हर तरफ फैल जाती है जिससे लोग डर जाते हैं। इस चीज़ से ये अंदाज़ा भी हो जाता है कि इस एनर्जी की बेस पर गॉडजिला कितना पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर उन दोनों की फाइट होने लगती है। अब मसला ये था कि गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था मगर कॉन्ग नहीं, जिस वजह से वो हारता हुआ नजर आने लगता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को समंदर की मज़ीद गहराई में ले जा रहा होता है ताकि उसे सांस के रुकने की वजह से मार सके। अब फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना कॉन्ग को वो मार डालेगा। फिर वो लोग बहुत सारी मिसाइल्स को पानी के अंदर छोड़ते हैं जिससे कॉन्ग गॉडजिला से छूटकर पानी में ऊपर आ जाता है। अब डॉक्टर नेथन ये ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दिया जाए, सारी मशीन सारे इंजन्स ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार गए हैं और मर चुके हैं। वो हर चीज़ को शट डाउन कर देते हैं। तभी गॉडजिला भी कॉन्ग को गुस्से में देखकर वहाँ से चला जाता है। अब फीमेल डॉक्टर कहती है कि हम इस कॉन्ग को आखिर कैसे आगे लेकर जाएंगे क्योंकि गॉडजिला तो हमें महसूस कर सकता है। इसमें डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम उसे उड़ा कर ले जाएंगे। उधर मेडिसन उस हैकर के साथ उस कंपनी की लैब में घुस जाती है ये पता लगाने के लिए कि आखिर कंपनी कौन सी ऐसी चीज़ बना रही है जिससे गॉडजिला को गुस्सा आया। वहाँ पे उनको काफ़ी बड़े एनिमल्स के अंडे मिलते हैं। इन अंडों के मिलते ही उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में ये जहाँ पर लॉक हुए थे वो एक मशीन थी जो उनको लॉक करके अंडों समेत हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुँचा देती है। अब वो लोग कॉन्ग को इशारे करते हैं कि उस केव में चले जाओ मगर वो उनकी बात नहीं मानता। अब उनको ख्याल आता है कि वो इस बच्ची का इस्तेमाल करके कॉन्ग को गार के अंदर पहुँचाएंगे। वो इस बच्ची से कहते हैं कि इसे कहो गार में चला जाए। वो बच्ची कॉन्ग को कहती है कि इस केव में चले जाओ क्योंकि वहाँ आप जैसे और क्रिएचर्स भी मौजूद हैं और आपकी फैमिली भी मौजूद हो सकती है। अब कॉन्ग उस होलो अर्थ में जाने के लिए रेडी हो जाता है और ये लोग अपनी एंटी ग्रेविटी कार्स के ज़रिए कॉन्ग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। होलो अर्थ एक अलग किस्म की दुनिया थी। उस होलो अर्थ में उनके पास एंटी ग्रेविटी कार्स होती हैं जिसकी वजह से वो उड़ रहे होते हैं, मगर उस होलो अर्थ में बहुत सारे मॉन्स्टर्स ऐसे भी मौजूद थे जो कि उड़ सकते थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो बच्ची वाली कार पर भी अटैक करने वाला होता है कि कॉन्ग उससे रोक लेता है और उसे मार कर उसका सारी धड़ से अलग कर देता है। अब वो लोग फिर से कॉन्ग के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। होलो अर्थ में ग्रेविटी के ना होने की वजह से सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। इधर वो लड़की और हैकर हांगकांग पहुंच जाते हैं जहां पर जाकर उनको कंपनी के सीक्रेट वेपन का पता चलता है। वो देखते हैं कि इस कंपनी ने उस गॉडजिला को मारने के लिए एक नकली गॉडजिला बनाया है जिसका नाम मेगा गॉडजिला है। इस मेगा गॉडजिला को वही आदमी कंट्रोल करता है जिसे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। अब मेगा गॉडजिला की पावर का अंदाज़ा लगाने के लिए वो वहाँ पर एक स्मॉल क्रॉलर को छोड़ते हैं जिसे वो बड़ी आसानी से मार डालता है, मगर वो खुद शट डाउन हो जाता है। अब मसला ये था कि उनको मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत थी जो कि होलो अर्थ में मौजूद थी।
और इसी पावर को ही कंपनी का ओनर बेचैनी से ढूंढ रहा था। इतने में हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है और समुद्री गॉडजिला उसको फील करके उसी की तरफ बढ़ने लगता है। खूबसूरत होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में मौजूद था। कॉन्ग उस पहाड़ के पास जाकर उसका दरवाज़ा खोलता है और ज़ोर से दौड़ता है और अब उसे एक ऐसा वेपन मिलता है जो कि एक एक्स थी जिसे गॉडजिला की बॉडी से बनाया गया था, इसीलिए वो काफ़ी पावरफुल थी। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह कैंग की तरह बैठ जाता है। उधर गॉडजिला उस मेगा गॉडजिला को मारने के लिए हांगकांग पहुंच चुका था। वहाँ सब लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागने लगते हैं और इधर कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है जो कि उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स भी चार्ज के बाद चलती है और काफ़ी पावरफुल बन जाती है। अब गॉडजिला को ये चीज़ महसूस हो जाती है कि होलो अर्थ में कोई पावर सोर्स के साथ छेड़खानी कर रहा है, जिससे वो अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन के अंदर मारता है जो कि ज़मीन को फाड़ कर कॉन्ग तक जा पहुंचती है। अब कंपनी की एक फीमेल डॉक्टर होलो अर्थ में मौजूद लोगों से एक ट्रिक करती है, जिससे एनर्जी का सैंपल कंपनी के लोगों के पास जा पहुंचता है ताकि वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सकें। फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने पर डांट रही होती है कि इतने में वहाँ पर हलचल होती है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ गॉडजिला आने वाला है। कॉन्ग उस लड़की की एंटी ग्रेविटी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है जिसने एनर्जी सैंपल कंपनी को सेंड किया था, और अब कॉन्ग गॉडजिला से लड़ने लगता है। दरअसल कॉन्ग ने ही अपनी एक्स के जरिए गॉडजिला को लड़ने पर आमादा किया था। अब कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करने लगता है, मगर बाई मिस्टेक उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है। अब उनके दरमियान फाइट होती रहती है। गॉडजिला कई मरतबा अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की ट्राई करता है, लेकिन कॉन्ग हर बार बहादुरी से उसका मुकाबला कर रहा होता है और अब वो अपनी एक्स निकाल कर गॉडजिला पर अटैक करके ज़ख्मी कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है और कॉन्ग हर बार अपनी एक्स की वजह से उसका मुकाबला करके अपनी जान बचा लेता है। गॉडजिला के पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर होने की वजह से बिलाखिर वो कॉन्ग को नीचे फेंकता है और फिर खुद नीचे आकर उसकी चेस्ट पर पाँव रखकर ज़ोर से दौड़ता है। फिर कॉन्ग भी ज़ोर से दौड़ता है और गॉडजिला उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। इधर मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो लोग देखकर डर भी जाते हैं क्योंकि उसका साइज काफ़ी बड़ा था। मेगा गॉडजिला एक्टिवेट होते ही सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और सबसे पहले कंपनी के ओनर को मार देता है और बाद में उसके असिस्टेंट को मारकर दीवार फाड़ के बाहर आ जाता है। गॉडजिला मेगा गॉडजिला को देखकर काफ़ी गुस्से में आता है और जाकर उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है। फिर चूँकि मेगा गॉडजिला काफ़ी पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता नजर आ रहा था। मेडिसन और हैकर मेगा गॉडजिला को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ सारी मशीन्स पर पासवर्ड लगे हुए थे जो कि उन्हें मालूम न थे। दूसरी तरफ कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से ऑलमोस्ट मरने के करीब ही था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनकर सभी को बताती है कि इसकी हार्ट बीट कम होती जा रही है। इस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि इससे हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। वो उसे एक एंटी ग्रेविटी कार की मदद से बहुत बड़ा शॉक देते हैं और कॉन्ग उठ खड़ा होता है। वो बच्ची कॉन्ग को इशारों में बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। वो इस वक्त मुसीबत में है, जाओ उसकी मदद करो। इसीलिए कॉन्ग उसकी हेल्प करने चला जाता है। इधर मेगा गॉडजिला को मारने ही वाला था कि अचानक वहाँ पर कॉन्ग आकर उसकी जान बचा लेता है। अब गॉडजिला भी समझ आता है कि हम दोनों को मिलकर इसे हराना होगा, मगर मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, मगर वो चार्ज नहीं होती। अब कॉन्ग अपनी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक करके उससे ज़ख्मी कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उससे रोक लेता है। अब मेडिसन और उस हैकर को कोड नहीं मिलते तो उन्हें गुस्सा आता है और वो उस मशीन पर पानी फेंक देते हैं, जिससे मशीन ऑफ होती है और इधर मेगा गॉडजिला भी थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। अब गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और एक्स के चार्ज होते ही कॉन्ग उससे मारता है और इतनी ज़ोर से मारता है कि उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब मेगा गॉडजिला के मरते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गॉडजिला फिर से खड़ा होता है और कॉन्ग ने भी अपनी एक्स उठाई होती है। फिर चूँकि कॉन्ग ने गॉडजिला की हेल्प की थी, इसीलिए वो चुपचाप समंदर में जाने लगता है। अब कॉन्ग होल अर्थ में हमेशा के लिए चला गया है और उस बच्ची को भी साथ ले गया है। इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए रिलीज़र्स एक्सप्लेन्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।